तो जिस चीज़ का आप लोगों का डिमांड था कि एक स्कैनर ऐसा हमें बना के दीजिए जिससे हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए जो आने वाले दिनों में टॉप गेनर बन सकता हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा ही स्कैनर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो आपको बता सकता है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में टॉप गेनर बन सकते हैं। अब देखिए, कोई भी स्कैनर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। स्कैनर का काम है कि इतने हज़ारों स्टॉक हैं, इनमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो मेरे कैटेगरी का हो, जिस कैटेगरी में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। अब उसके बाद क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड है, आपका मनी मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें मिलकर जब एक साथ आप काम करते हैं, आपके इमोशंस, उसके बाद जाके आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे स्कैनर के बारे में, और ये स्कैनर जो है कैसे यूज़ करना है वो भी आप चर्चा करेंगे। अच्छा, इस स्कैनर का लिंक कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कि कहाँ पर दिया गया है, जाके आप बाहर से चेक कर सकते हैं। टोटली फ्री रहेगा, ठीक है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं, टोटली आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी करंट मार्केट का क्या सिचुएशन, आज के दिन निफ्टी में क्या हुआ, सबसे पहले उसमें बात करते हैं। अगर आप देखेंगे आज के दिन निफ्टी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला मॉर्निंग में, उसके बाद रिकवरी देखने को मिला, जहां से आज के दिन का जो हाई था वो ब्रेक होके भी इससे ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है। देन वहां से वापस से गिरावट देखने को मिला। तो आज के दिन खास करके अभी जो सिचुएशन है, स्टॉक मार्केट में काम करना, खास करके इंडियन मार्केट में काम करना, चाहे आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, आप इक्विटी ट्रेडर हो, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप फ्यूचर ट्रेडर हो, आपके लिए कहीं ना कहीं अभी करंट मार्केट थोड़ा सा टफ ज़रूर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, खास करके जितने भी लोगों ने ट्रेड किया था 23,000 के ऊपर, ऑलमोस्ट सभी का पोर्टफोलियो जो है वो आज के दिन रेड है। आज के दिन में मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि मैं आज के दिन में वैरिश हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये जो पुलबैक आया है यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक पुलबैक है जहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है, लोअर लो बना सकता है। मेरा क्या प्लान है वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। देखिए, मैं मार्केट में अभी नेक्स्ट जो एग्रेसिवली काम करूंगा वो है 20,000 और 80,000 के बीच। 20,000 और 18,000 के बीच में मार्केट में एक्टिवली काम करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 23,000 के ऊपर जितने भी लोग थे ना वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है क्या, जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट है, जिस हिसाब से इंडिया का सेंटिमेंट है, हमारा जो इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें मिलकर बता रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है, मार्केट को और नीचे जाना चाहिए आइडियली जो कंडीशंस बना हुआ है। और इसके साथ साथ जो अर्निंग निकल के आ रहे हैं मार्केट के स्टॉक्स के, तो इनके रिजल्ट जो है वो भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रिटेलर है, कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है, उनके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। अभी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आया कि जो इंडियन इकोनॉमी का ये कंडीशन है, मेन कंडीशन इसीलिए बना हुआ है कि मिडिल क्लास जो है वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो उनके पास पैसा होना चाहिए। आरबीआई कह रहा है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, आरबीआई कह रहा है कि हमारे पास लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं जो मिडिल क्लास है इनके पास भी पैसा नहीं है। तो ना पैसा मिडिल क्लास के पास है और ना सेविंग्स में है, तो पैसा है कहाँ पर। देखिए, जो प्रोडक्ट आप आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जिस प्रोडक्ट को आप 100 रुपये में खरीद रहे थे ना, वो आपको 150 रुपये मिल रहा है। तो आपको क्वांटिटी वही मिल रहा है ना, लेकिन आपको जो भी अर्निंग गेन हुआ था, जो भी आपने कमाया था, जो भी आपके सेविंग्स थे, अभी आपको उसी लेवल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और इसी वजह से ना आपके पास सेविंग्स है और ना लोग खर्चा करना चाहते हैं, जो हिसाब से कंडीशंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो बता रहे हैं कि मार्केट में करेक्शंस आना चाहिए, यहाँ से और करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, करेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो करेक्शन की डेफिनेशन होता है कि 10% के आसपास है तो करेक्शंस है। अब मार्केट इसी नीचे आ चुका है, तो क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से और नीचे जा सकता है। मैं मार्केट में एग्रेसिवली काम करूँगा अगर मुझे 18,000 और 20,000 के बीच मार्केट देखने को मिलता है। तब तक के लिए मैं मार्केट को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँगा, दूर से देखूंगा, चीज़ों को समझूंगा, उसके बाद आऊँगा, ठीक है। तो मार्केट को करेक्ट होना चाहिए, 2025 यही कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ ग्लोबल सेंटीमेंट की, तो ग्लोबल सेंटीमेंट हम सबको पता है कि ग्लोबली क्या चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में टेरिफ बढ़ाया गया स्टील सेक्टर में, अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जाके एक बार ज़रूर चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और ये चलते रहेंगे, और कभी कभी न्यूज़ आता रहेगा, आपको इसके साथ ही काम करना होगा, इसके बीच ही काम करना होगा। FII रोज सेल कर रहे हैं, आपको इसके बीच ही कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। तो मेरा भी ये सजेशन है कि इंतजार करें, मार्केट को देखिए, एंटरटेन ना करें, बॉटम ढूंढने की कोशिश ना करें, मार्केट आपको मौका नहीं देगा, ठीक है। और मेरा तो ये भी मानना है कि कल वापस मार्केट गिर सकता है, मेरा ये भी मानना है। अब
100% गलत हो सकते हैं, वो अलग सा रूल है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कैनर की। सबसे पहले स्कैनर को कैसे यूज़ करें ना वो हम समझते हैं, ठीक है। ये स्कैनर आपको कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये स्कैनर बेसिकली आपको जो स्टॉक आइडेंटिफाई करके देगा वो कुछ इस हिसाब से स्टॉक होगा, ठीक है। मान के चलिए ये जो स्कैनर है ये आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करके देगा, कुछ इस हिसाब का स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करके देगा। एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके चल रहा था ऊपर, उसके बाद गिरावट आई, अच्छा खासा गिरावट है। अब यहाँ से जब वो वापस से रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो ये आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई करके देगा, ठीक है। तो इसको बनाने के पीछे मेन मकसद क्या था, इसको बनाने के पीछे मेन मकसद ये था। अब देखो मार्केट गिरा है लास्ट कुछ समय से, स्टॉक्स तो पुल बैक लेंगे ना, अभी स्टॉक को तो पुल बैक ले रहे हैं, तो पुल बैक के लिए आपको ये मोमेंटम मिले, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, इस वजह से स्कैनर को बनाया गया है ताकि हमें क्या मिले, एक पुल बैक मिले मार्केट में। किस तरह का, स्टॉक गया ऊपर, उसके बाद कुछ इस हिसाब से गिरा, गिरने के बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश हो रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर जब भी वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, प्रीवियस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो इस स्कैनर में वो आ जाएगा, ठीक है। और यहां से हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपका काम है, मेरा काम है कि स्कैनर में क्या आ रहा है, उसके बाद आपका काम है, ठीक है। चलिए तो पैटर्न मैंने बता दिया, किस हिसाब से कंडीशंस बनेंगे। और ये स्कैनर आपको कहाँ मिलेगा, ये स्कैनर आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर वो स्कैनर में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। चलिए मैं स्कैनर दिखा देता हूँ कि स्कैनर कौन सा है हमारा, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा स्कैनर, स्कैनर का नाम है राशिद काजी, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स आए थे आज के लिए स्कैनर पे, अगर आप देखेंगे जब मैंने इसको रन किया तो ये कुछ स्टॉक्स यहाँ पर आए थे। तो किस हिसाब से ये स्टॉक को आइडेंटिफाई करके देते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और खास करके वो स्टॉक आते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ठीक है। वो भी स्टॉक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिनमें वॉल्यूम अच्छा हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अगर आप देखेंगे जैसे कि जो कंडीशन हमने बताया उसी कंडीशन में ये स्टॉक आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्टॉक्स आते हैं जो हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये आज के दिन के टॉप गेनर थे, जितने भी स्टॉक है ये आज के दिन के टॉप गेनर थे, ठीक है। तो जो हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो ही यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसको बनाने के पीछे मेन कारण क्या था, मेन कारण यही था ताकि आप लोग ये जो समय है अभी इन बिटवीन मार्केट में पुलबैक आता रहेगा, ये भी होगा कि पुलबैक 15 दिन का आ गया, ठीक है। तो इन बिटवीन स्टॉक्स मोमेंटम बनाएंगे, तो इन मोमेंटम को अगर आपको पकड़ना है तो इतने हज़ारों कंपनीज है, इनमें आप उन कंपनीज को कैसे निकालेंगे जो फंडामेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो, जो टेक्निकली भी उस लेवल पे हो। अब बाकी का काम आपका है, बाकी का काम किस में आपको ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है, क्या आप डिसीजन लेंगे, किस में ब्रेकआउट हुआ है, किस में नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपका काम है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो आपका काम है। मान के चलिए कि कैसा कंडीशन बन सकता है, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ आपको कि स्टॉक जो है मान के चलिए कुछ इस हिसाब से गिरता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है, कुछ इस हिसाब, कुछ अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे ना, अभी वीडियो आधा देखे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से और जाके स्कैनर ढूंढने लगे। मैं बार बार कहता हूँ चीज़ों को समझो, स्कैनर से अगर सब कोई प्रॉफिटेबल हो पाता तो स्कैनर ही सही होता है ना। लोग इतना मेहनत करके पढ़ाई नहीं कर रहे होते, सीख नहीं रहे होते, है ना। तो चीज़ों को समझो, स्कैनर आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर तो बहुत सारे स्टॉक आए, करीबन 6-7 स्टॉक आए हैं, ठीक है, 6-7 स्टॉक आए हैं। क्या मैं 6-7 स्टॉक में ट्रेड करूंगा? नहीं। आप ध्यान से सुनो, मैं किन में ट्रेड प्लान करूंगा, मैं प्लान करूंगा अगर कोई स्टॉक कुछ इस हिसाब से गिरा है, ऐसे ऐसे गिरता हुआ नीचे आया है, ठीक है। अब उसने क्या किया ना, उसने यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया कि लंबा समय इसने यहाँ पर स्पेंड किया है, इसने लंबा समय यहाँ पर दिया है। वो लंबा समय कितना हो सकता है? हो सकता है वो 3 से 4 दिन का समय इसने दिया हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम रेंज मान के चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल गिरा था आज वापस ऊपर आ गया, तो इसमें ट्रेड मत करो। देखो कि किसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसने टाइम स्पेंड किया हो, ऐसे एक सिचुएशन आइडेंटिफाई करो कि इसने टाइम स्पेंड किया है। अब यहाँ से ये जा सकता है रेंज को ब्रेक करके, तो इसके पास रेंज भी है जाने के लिए और बॉटम बनाने की, कहीं ना कहीं ये जो जोन है वो बॉटम की तरह बिहेव करेगा। अब इसको एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इसके एक्यूरेसी को और इंक्रीज कर देते हैं। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप लोगों को याद होगा, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर याद नहीं है कॉमेंट में बता दीजिएगा, दोबारा वीडियो बना के देंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट था कि RSI 40 से बाउंस बैक, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था, RSI 40 से बाउंस बैक।
अगर आपको RSI 40 से बाउंस बैक यहाँ पर दिख गया तो क्या होगा, सोने पे सुहागा। यहाँ पर RSI 40 से बाउंस बैक और इस स्कैनर पे आया हुआ स्टॉक, दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए क्या कंडीशन बनता है वहां पर। अब 1 आवर पे वहां पर और क्या सिचुएशन बन सकते हैं, 1 आवर पे कुछ इस तरीके से कैंडल बनेंगे, थोड़ा सा शार्प बनेंगे, ठीक है। मान के चलिए उस स्टॉक का एवरेज मोमेंटम जो होता है ना वो कुछ इस तरफ से होता है, मान के चलिए 5 से 7% या इन बिटवीन, मान के चलिए 4% 5% मोमेंटम होता है। तो वो जो कैंडल्स बनेंगे ना वो ऐसा बनेंगे 2% 3% का एक एक कैंडल बनेगा। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अच्छा उस दिन उसमें कुछ हो रहा है, तभी जाके ये जो स्टॉक है वो आगे चल के आपको मोमेंटम बना के दे सकते हैं, ठीक है। अब स्कैनर का लिंक मैंने कह दिया कहाँ पर आपको मिलेगा। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले यूज़ करना, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या यूज़ करना है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे नंबर 2 में हम यूज़ करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड। क्या है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, मैं किस में डिसीजन लूँगा। मुझे अगर डिसीजन लेना है तो मुझे अगर डिसीजन लेना है मैं किसी ऐसे स्टॉक में डिसीजन लूँगा जिसमें मुझे मिनिमम, अगर नीचे के साइड में मैं देखूँ तो मुझे 2% का लॉस हो रहा है या मैक्सिमम 3% का, यानी कि 1 लाख में 2 से 3 हज़ार का मेरा लॉस है, 2 से 3 हज़ार का मेरा लॉस है, और उसमें मुझे प्रॉफिट मिनिमम दिख रहा होगा। कितना मिनिमम दिख रहा होगा कि उस स्टॉक में मेरा प्रॉफिट शुरू ही हो रहा है 5,000 से लेके 10,000 के रेंज से। इससे ज़्यादा जो भी मिले मिनिमम 5 to 10,000 का होना चाहिए। कि अगर 1 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर मान के चलिए कि मैं रिस्क दे रहा हूँ 2,000 का 3,000 का, तो ये रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए मिनिमम। ये रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम कितना होगा, अगर मैं 2 रुपये रिस्क में डाल रहा हूँ तो 5 रुपये का मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए मिनिमम, उसके ऊपर जो भी मिले, ठीक है। अगर कहीं पर मिलता है तो ही प्लान करना, ये है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब दूसरा चीज़ क्या है, मनी मैनेजमेंट। जब भी इन्वेस्ट करो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट को देखो कि तुम्हारा एपेटाइट क्या है। स्टॉक मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लॉसेस ना हो, लॉस होंगे, आपके डिसीजंस कभी आपके अगेंस्ट जाएगा। सवाल है कि अगर मैं गलत हूँ मैं कितना दे रहा हूँ, तो कितना दे रहा हूँ, जब ये सवाल करेंगे ना आप खुद से कि मैं कितना दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका मनी मैनेजमेंट में आ जाएगा कि अच्छा मुझे इतना कैपिटल डालना है, मुझे इतना क्वांटिटी लेना है। क्वांटिटी जब आप अपने एपेटाइट के हिसाब से लेंगे तब जाके आप अपने साइकोलॉजी, जो हमारा 4th पॉइंट है, साइकोलॉजी को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। इन बिटवीन क्या था, मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी साइजिंग जब आप ठीक कर देंगे, साइकोलॉजी आपका सही रहेगा, उसके बाद ही डिसीजन लेने हैं। अब इसमें और एक पॉइंट ऐड करते हैं, मार्केट कंडीशंस। आप देखते होंगे जैसे कि अभी हाल फिलहाल मार्केट में गिरा बैठे, मैं आराम से बैठा हूँ, मैं मार्केट देख रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस है कि मैं मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट को एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, किस हिसाब से हो सकता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ पर क्या गलत हो सकता है। तो दुनिया का कोई भी आप सेटअप यूज़ करिए, आप कोई ना कोई सेटअप तो यूज़ करेंगे ना ट्रेड करने के लिए। दुनिया का कोई भी सेटअप आप यूज़ करिए, अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आपको वहाँ पर दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करें तो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो। हाल फिलहाल में मार्केट गिरा है तो पुल बैक तो लेगा ना, एटलीस्ट ट्रेंड चेंज हो या ना हो, तो वो जो पुल बैक है उस पुल बैक में आपको रिवॉर्ड मिले। तो मार्केट का सेंटीमेंट आपको ऐड करना है, एनवायरमेंट सेंटीमेंट क्या है वो ऐड करना है, तब जाके आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे अब जाना है या नहीं जाना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्कैनर मैंने आपको बता दिया, स्कैनर के जाके चेक करिएगा आप अपने हिसाब से, और क्या क्या फिल्टर मैंने लगाया वो भी एक बार जाके चेक करिएगा, ठीक है। ये क्या क्या फिल्टर है, किस हिसाब से ये स्कैनर बना है वो भी जाके एक बार आप चेक करिएगा। और इनमें वही स्टॉक को मैंने प्रेफरेंस दिया है जिनका मान के चलिए वॉल्यूम भी बढ़िया है, जिनका अगर मैं बात करूँ जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो भी बढ़िया है। मैंने ऐसे कंपनीज को ही वहाँ पर प्रेफरेंस दिए हुए, जाके आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोगों को बताया कारण क्या है। एंड अगर आपको सीरीज़ वगैरह पसंद आ रहा है कमेंट पर ये भी बता दीजिए, और जम के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।